It's been 10 years Yamaha RX100 डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट द न्यू लॉन्च एंड प्रोडक्शन ऑफ Yamaha RX100 दैट ऑफिशियल्स कंफर्म्ड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब, वेलकम बैक टू मोटोस्फेयर। रिसेंटली कुछ दिनों से एक हाइप बना हुआ है कि Yamaha RX100 के ऊपर कि ये 2023 में लॉन्च होने वाली है, और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस हमें मिल रहे थे और हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली इसके पीछे का सच्चाई क्या है। तो प्लान यही है आज का कि Yamaha के शोरूम में जाएंगे डायरेक्ट और वहाँ पे पूछताछ करते हैं कहाँ तक अपडेट है, क्या है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें बता सकते हैं कि इसके प्रोसेस कहाँ तक आगे बढ़ा है। डेफिनेटली ये शायद लॉन्च होगी, लेकिन कब होगी और किस हिसाब से, किस तरीके से, कितने दिनों में होगी, ये सब चीज़ों के बारे में आज पता लगाएंगे। Meanwhile, तो भाई सुबह से प्लान का 2 बार सत्यानाश हो चुका है। हम जितनी बार कोशिश करें निकलने की, उतनी बार तेज़ी से बारिश आ रही है। सुबह से मैंने ये बाइक और हेलमेट लगा के रखा हुआ है बिस्तर पे, लेकिन अभी तक निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जितनी बार भी निकलने की कोशिश करें उतनी बार बारिश आ रही है और बहुत भयंकर सा बारिश आ रहा है। इतने बारिश में निकालना बाइक को बहुत मुश्किल है। सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। 3,000 years later. तो गाइस, इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा है। आज का जो प्रोग्राम था हमारा शोरूम जाने का, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है कंटिन्यू 2-3 घंटे से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग निकल पाएंगे, तो प्लान को पोस्टपोन करना पड़ेगा हमें। और लेकिन जो मोटिव हमने लिया है कि इस चीज़ के बारे में सच्चाई को पता लगाएंगे, तो वो चीज़ हम करने वाले हैं आज। अगर शोरूम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, नेट है ना, उससे हमें पता लग जाएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने रिसर्चेस भी किए हैं, चलो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि न्यूज़ हमें मिल रहा था कि Yamaha RX100 को लॉन्च किया जा रहा है, 2025 तक ये लॉन्च हो जाएगी। पहले तो 23 का आया, फिर उसके बाद 2025 का आया कि 2025 में ये लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके ऊपर। हम शोरूम नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश हो रहा है, तो मैंने इसको नेट में बहुत डीप सर्च किया है। शोरूम जाने का जो प्लान बनाया था ये इसीलिए बनाया था कि इससे पहले मैंने बहुत सारे सर्चेस कर रखे थे, इस टॉपिक पे बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी, और फिर मैं शोरूम जा रहा था ताकि वहाँ से भी कुछ पता लगे तो ठीक है। मतलब कोई होप मुझे मिल नहीं रहा था ऐसा, इसलिए मैं शोरूम जाना चाहता था। तो मैं आप लोगों के साथ उन सारे रिसर्चेस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ हमारे सामने आई थी, एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें RX100 को रीलॉन्च करने के बारे में कहा गया था। वो जो इमेज है हमें जो मिली थी, वो इमेज इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लेकिन उस इमेज की सच्चाई ये है कि वो इमेज फेक था, कहीं से बनाया हुआ है, फ़ोटोशॉप किया हुआ इमेज है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक अनाउंसमेंट ऑफिशियली हुआ है, वो है कंपनी वालों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम Yamaha RX100 को लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे उसको, लेकिन ओरिजिनल जो RX100 हुआ करता था 2005 से पहले का, वो बाइक अभी दोबारा से कभी इंडियन मार्केट में नहीं आएगी। ये एक हार्श रियलिटी है। उस टाइम पे RX100 जो आती थी 100 सीसी का इंजन होता था, जिसमें आपको 2 स्ट्रोक इंजन प्रोवाइड किया जाता था कंपनी की तरफ से, और ये इंजन जो है ये शॉर्ट स्ट्रोक होने की वजह से ये बहुत अच्छा टॉर्क जनरेट करती थी और बहुत अच्छा पावर डिलीवरी देती थी। लगभग 11 bhp के पावर ये 100 सीसी के बाइक में दे देती थी। इसको हाई एक्सीलरेशन के लिए, टॉप एक्सीलरेशन के लिए जानी जाती थी उस वक्त। तो इस बाइक का जो एक्सीलरेशन था ये 2 स्ट्रोक इंजन होने की वजह से आता था, वो रॉ पावर। लेकिन अगर वो बाइक दोबारा से लॉन्च होती है इंडियन एमिशन नॉर्म्स के अंडर, तो उसमें पहले जैसा फील नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको 2 स्ट्रोक इंजन इंडिया में बैन है 2005 से, तो 2 स्ट्रोक इंजन तो कंपनी ला नहीं सकती। तो 2 स्ट्रोक इंजन अगर नहीं आएगा तो RX100 का वो जो पुराना पावर फील होता था, जिसकी वजह से ये बाइक इतना फेमस हुई थी, वो चीज़ आपको, वो फैक्टर मिसिंग मिलेगा। तो हो सकता है कि इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इस बीच आपको बहुत सारे र्यूमर्स भी सुनाई दिए होंगे, इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कंपनी की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट से प्रेशर था। और गवर्नमेंट से प्रेशर इसलिए था कि ये बाइक चेन स्नैचिंग और गैम्बलिंग, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बदनाम थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे 4 व्हीलर्स भी हैं जो किडनैपिंग केस में डिसकंटिन्यू हो सकता है। अनशन रीज़न बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन वैसे कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। सिर्फ रीज़न यही है कि 2 स्ट्रोक इंजन्स को बैन कर दिया गया, और उस टाइम पे उस इंजन को सिर्फ पेट्रोल नहीं, साथ में उसमें तेल भी जाता था इंजन के अंदर, जो जलती थी और बहुत ज़्यादा धुआं निकालती थी, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता था। और
इसी वजह से हमें उस नॉर्म्स को चेंज करना पड़ा गवर्नमेंट को, और हमें उस चीज़ को मानना भी पड़ा। लेकिन कंपनी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, कंपनी के ऑफिशियल्स ने, हाँ हम इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि हम इस तारीख को लॉन्च करेंगे या जल्दी लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये बाइक को हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें रिसेंटली ये नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यामाहा ने ऑलरेडी बहुत सारे बाइक्स का लाइनअप किया हुआ है, जिसे यामाहा कंपनी अभी लॉन्च कर रही है एक के बाद एक। ऊपर से एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर भी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि RX100 एक लेजेंडरी बाइक था। तो अगर उस बाइक को दोबारा से कंपनी लॉन्च करती है, सपोज कीजिए आपकी 2 स्ट्रोक इंजन में लॉन्च नहीं कर सकती है कंपनी, 4 स्ट्रोक में ही करेगी। 4 स्ट्रोक में BS6 फेज 7 में लॉन्च करती है, तो डेफिनेटली उसमें जो पावर डिलीवरी है वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको पहले जैसा फील नहीं रहेगा, पहले जैसा टॉर्क उसमें नहीं रहेगा। वो बाइक जो है पब्लिक को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक में मैं भी शामिल हूँ और मुझे भी पता है कि उस बाइक का जो फील है वो क्या था। जो कंक्लूजन निकल के आया है ना, वो है कि मुझे लगता है ये बाइक 2025 क्या 2030 तक भी लॉन्च नहीं होगी, और गवर्नमेंट प्रोसीड्योर्स भी इतने सारे रहते हैं, R&D इतने सारे करने पड़ते हैं कि इस बाइक को लॉन्च होते होते 30 के बाद ही ये लॉन्च होगी, 2030 के बाद। तो अभी अगर इसके लिए वेट कर रहे हैं तो भाई पुराना अगर कहीं मिल सकता है तो ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा, वो आप ले सकते हो। XSR 150 एंड 125, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ है कि FZX को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से XSR को लॉन्च नहीं कर रही है कंपनी, उसको बूस्ट नहीं कर रही है इंडिया में। इसके ऊपर भी एक डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए अपने व्यूज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब